रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मुनफरिद चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। चीन पाकिस्तान के बाद भारत का एक और पड़ोसी के साथ तनाज़ा खड़ा हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर मुल्क होने का दावेदार भारत खित्ते में एक नई लहर पैदा करने का सबब बन रहा है। ऐसी लहर जो अमन की दुश्मन है, जो इंसानियत की दुश्मन है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस की वबा के बायस आलमी तजारत रुक गई और दुनिया भर की निसफ से जायद अवाम आइसोलेशन में है। इस बहरान के दौरान न सिर्फ हुकूमतों के तख्ते उलट सकते हैं, बल्कि ममालिक के माबैन सफारती ताल्लुकात में भी तब्दीली आ सकती है। दुनिया भर के ममालिक के सफारती ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन कशीदगी बढ़ती जा रही है। कोरोना ज़्यादा दिनों में ईरान अमरीका तनाज़ा तो जोरों पर है ही, लेकिन आज एक अजीब और गरीब खबर सामने आई है। ईरान की बहरिया ने मशकों के दौरान अपने ही बहरी जहाज पर मिसाइल दाग दिया, जिसके नतीजे में जहाज में सवार नेवी के 19 अहलकार हलाक हो गए। अरब खबर रसां इदारे के मुताबिक ईरानी फौज ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया है कि वाक़या इतवार के रोज उस वक्त पेश आया जब फौजी मशकों के दौरान खलीज ओमान में मिसाइल को हदफ की तरफ फायर किया गया, लेकिन वो करीब ही मौजूद ईरान की स्पोर्ट शिप को जा लगा, जिसके नतीजे में जहाज में सवार 19 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। अरब मीडिया का बताना है कि वाक़या खलीज ओमान पर तेहरान के जनूब मशरक में वाक़े जिस्क पोर्ट के करीब पेश आया, जहां इतवार के रोज जिस्क और चाबहार के पानी में नेवी की मशकें जारी थीं और इस दौरान एक स्पोर्ट शिप मिसाइल का निशाना बन गई। ईरान के सरकारी मीडिया ने वाक़े को हादसा करार देते हुए कहा है कि जहाज अपने हदफ को निशाना बना रहा था कि शिप हदफ के इंतहाई करीब थी, जिससे वाक़या पेश आया। हादसे का शिकार बनने वाली शिप को 2018 में तैयार किया गया था, जो समंदर से मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती थी। अरब मीडिया के मुताबिक अब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि हादसे के वक्त जहाज में कितने मेंबरान सवार थे। ताहम तुर्क एजेंसी ने दावा किया है कि जहाज में 40 से जायद मेंबरान मौजूद थे, जिनमें से 20 हलाक हुए हैं। तुर्क खबर रसां एजेंसी का कहना है कि ईरानी पासदारान इनकलाब ने वाक़े को इंसानी गलती करार दिया है। ईरान मामूल के मुताबिक खलीज फारस और बहरा ओमान में फौजी मशकें करता है। गुज़श्ता माह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि उन्होंने अमरीकी बहरिया को हिदायत की है कि अगर ईरानी बहरिया खलीज फारस में अमरीकी जहाज़ों को हरासा करते हैं तो ईरानी कश्तियों पर गोली चला दें। जिसके बाद ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका ने हमला किया तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। मिसाइल हमले में जाँ बहक 20 अफराद की लाशों को जनूबी बहेरा पोर्ट के शहर चाबहार की एक अस्पताल में ले जाया गया था। कई अफराद लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि यह हादसा हम सब के लिए बहुत अफसोसनाक है। रवां साल के शुरू में अमेरिका और ईरान के दरमियान कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा थी और इसी दौरान पासदारान इनकलाब की जानिब से गलती से यूक्रेनी मुसाफर जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में 176 अफराद हलाक हो गए थे। दूसरी तरफ खित्ते में बदअमनी फैलाने के लिए भारत ने एक और साजिश की और हमसाया मुल्क की सरजमीन पर कब्जा कर लिया। नेपाल, चीन और भारत के दरमियान एक कुदरती बफर की सूरत में वाक़े है, जबकि दोनों ममालिक की कोशिशें रही हैं कि वो इस रियासत पर अपने असल रसूख में इजाफा करें। भारत नेपाल की तेल की जरूरियात का वाहिद सप्लायर है, जबकि नेपाल की 2/3 तजारत भी भारत के रास्ते ही होती है। बरे-सगीर पाको हिंद में बरतानवी फौज ने जहां सदियों पुरानी सल्तनतें और रियासतों का खात्मा करके फतेह का अलम बुलंद किया, वहीं कुछ अक़वाम ऐसी भी थी जिन्हें शिकस्त देना उनके बस से बाहर था। इन अक़वाम में एक कौम नेपाल की थी। अंग्रेज फौज ने मुतअद्दिद बार छोटी बड़ी कोशिशें की, मगर नेपाल फतह करने में नाकाम रही। नवंबर 1814 में शुरू होने वाली एंग्लो नेपाली जंग 2 साल तक जारी रही। इस जंग को गोरखा वार के नाम से भी जाना जाता है।
अंग्रेज फौज की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद फतह उनका मुकद्दर न बन सकी और बिलाखिर 4 मार्च 1816 को इस जंग के खात्मे के लिए नेपाल के बादशाह और बरतानवी फौज के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रॉडशाह के माबैन एक मुआहिदा तय पाया, जिसके बाद जंगबंदी का ऐलान हुआ। गोरखा के नौजवान 150 साल तक बरतानवी आर्मी का हिस्सा बनते रहे और पाकिस्तान और भारत के कयाम के बाद ये सिलसिला बंद हो गया। गोरखा जंग के इख्तिताम के 203 साल बाद एक बार फिर नेपाल की सरहदों में किसी गैर मुल्क ने काबिज होने की कोशिश की, बल्कि जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। भारत ने जब अपनी रियासत का मुतनाज़ा नक्शा जारी कर दिया, जिसमें जहां एक जानिब कश्मीर को भारत का हिस्सा जाहिर किया गया, वहीं दूसरी जानिब नेपाल के सरहदी इलाके काला पानी को हिंदुस्तान का इलाका करार दिया गया। भारत का दावा है कि काला पानी भारतीय रियासत उत्तराखंड का हिस्सा है, जबकि नेपाली हुकूमत के बकौल काला पानी सदियों से नेपाल का हिस्सा रहा है और रहेगा। काला पानी का मज़कूरा हिस्सा कमोबेश 6000 एकड़ के रकबे पर मुहित है। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि भारत ने नेपाल के किसी इलाके को हिंदुस्तान में शामिल नहीं किया। ताहम जो इलाके भारत के नक्शे में शामिल किए गए हैं, उनकी मलकियत का हक हिंदुस्तान के पास है। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि भारत ने नेपाल को मामले पर खामोश रहने की तलकीन की थी, जिसके बाद नेपाल की तरफ से कोई खास मुज़ाहमत सामने नहीं आई। लेकिन अब भारत ने हाल ही में कैलाश मंसारुर लिंक रोड का इफ्तिताह किया था, जिस पर नेपाल ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इस पर अपनी मलकियत का दावा किया है। लिंक रोड भारतीय रियासत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को लपोलेख पास से मिलाता है और नेपाल का दावा है कि लपोलेख पास इसकी मलकियत है। उत्तराखंड लपोलेख पास लिंक रोड की 4 किलोमीटर की रोड पर अभी काम बाकी है और रोड का इफ्तिताह रवां बरस में होना है, लेकिन नेपाल की जानिब से जमीन की मलकियत के दावे से लिंक रोड की तामीर का मामला खटाई में पड़ गया है। इस हवाले से नेपाल के वजीर खारजा प्रदीप कुमार ग्यावाली का कहना है, हमने भारत पर वाजे कर दिया है कि वो नेपाल की मलकियत में आने वाले किसी भी हिस्से में किसी किस्म की तामीर से बाज रहे। नेपाल के वजीर खारजा का बयान भारतीय वजीर दफा राजनाथ सिंह की जानिब से लिंक रोड को आवाम के इस्तेमाल के लिए खोलने की तकरीब के एक रोज बाद सामने आया है। दूसरी जानिब भारत ने भी नेपाल के जमीनी मलकियत के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये लिंक रोड का इफ्तिताह पहले से मौजूद रूट पर किया गया है और ये भारत की मलकियत है। भारतीय रद्द-ए-अमल पर नेपाल के वजीर खारजा का कहना है कि हम जमीनी तनाज़े के हल सफारती डायलॉग के जरिए हल करने के लिए पुरअज़म हैं, चाहते हैं कि दोनों ममालिक कागजात, फैक्ट्स और तारीखी मुआहदों की रोशनी में जमीनी तनाज़े को हल करें। नेपाल पर भारत के मुसल्लत होने की एक और अहम वजह यह है कि नेपाल की जरूरियात का बड़ा इन्हसार भारत पर है। पेट्रोलियम मसनूआत से लेकर एशियाई खुर्दोनोश तक भारत के जमीनी रास्ते से नेपाल पहुंचा दिए जाते हैं। नेपाल मुआशी लिहाज से तरक्की पजीर ममालिक में शामिल है और इसी कमजोरी का भारत बेदरेग फायदा उठा रहा है। दूसरी अहम वजह यह है कि नेपाल की फौज तादाद में बहुत कलील और कमजोर है। इनके पास ना जदीद हथियार हैं और ना ही भारत से लड़ने की सलाहियत है। नेपाली हुकूमत चारों ना चार भारतीय अहकामात को बजा लाने में ही अपनी आफियत समझती है। तीसरी वजह हिंदू मजहब है। नेपाल में हिंदू मजहब के पैरोकारों की तादाद 80% से जायद है। हिंदू रसूमात और अकायद यकसा होने की वजह से नेपाल में भारत को किसी हद तक कदर की निगाह से देखा जाता है, लेकिन अब भारत और नेपाल के ताल्लुकात में तल्खियों के एक नए दौर का आगाज हो गया है, जिसके बाद ये ख्याल किया जा रहा है कि नेपाल अब भारतीय जुल्म के आगे डट जाने की कोशिश कर सकता है। नेपाली अवाम में हालिया जमीनी तनाज़े के जारी होने के बाद मोदी हुकूमत के खिलाफ नफरत की लहर भी चल पड़ी है। मोदी हुकूमत ने मुतनाज़ा मलकियत जारी करके पाकिस्तान और चीन के बाद नेपाल को भी अपनी दुश्मनी पर उकसाया है और भारत के इस अमर से खित्ते के अमन व अमान को संगीन खतरात लाहक हो गए हैं। शुमाल में चीन, मगरब में पाकिस्तान और मशरिक में नेपाल भारत के जालिमाना रवैये से नाखुश और बेजार हैं। देखना ये है कि आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ इन ममालिक का मौक़िफ़ किस कदर मजबूती के साथ सामने आता है। भारत को ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना के साथ अगर वो पंगा लेता है तो यकीनन उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। जहां तक ताल्लुक है नेपाल का, तो नेपाल चूंकि एक कमजोर मुल्क है, ना तो उनकी आर्मी इतनी मजबूत है, ना उनके पास असलहा, ना हथियार हैं, तो इसलिए शायद वो उनको कमजोर समझ के अब उस तरफ पंगे लेना शुरू हो गया है। क्योंकि पहले हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ उसने पंगा लिया, लेकिन उसको अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो परखचे उड़ा देगा इंडिया के। उसके बाद उन्होंने कल जो है वो चाइना के साथ पंगा लिया, लेकिन चाइना ने भी ऐसा भरपूर जवाब दिया कि यकीनन भारत जो है
वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। अब उसके बाद उन्होंने जो है वो नेपाल पर कब्जा करने का सोचा है, लेकिन उनके ये तमाम नापाक अज़ाइम जो हैं वो कभी भी पूरे नहीं हो सकेंगे। और दोस्तों अब देखना है कि क्या पाकिस्तान, चाइना और नेपाल मिलकर जो है वो भारत का मुकाबला करते हैं, या नेपाल की तादाद चूंकि हिंदुओं की ज़्यादा है इसलिए वो भारत का साथ देते हैं और पाकिस्तान और चाइना रिवायती हरीफ के तौर पर भारत के सामने रहते हैं। दोस्तों इस हवाले से आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान और चाइना को नेपाल को अपने साथ मिलाकर भारत का मुकाबला करना चाहिए? लेकिन एक खदशा जरूर है कि वहां पर हिंदुओं की तादाद ज्यादा होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई मुनाफकत कर दें। बहरहाल आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।